हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था कि जो रेसिप्रोकल लैटिस हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, तो हमने तीन उसकी प्रॉपर्टियां पढ़ ली थी कि कोई भी अगर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर आएगा। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा था कि जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का डायरेक्ट लैटिस में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट वेक्टर इन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, जो सिंपल क्यूबिक है, मतलब सिंपल क्यूबिक की जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है इन रेसिप्रोकल लैटिस प्लेन के अंदर वो किसके सिमिलर होगी, उसका इनवर्स किसके सिमिलर होगा, जो डायरेक्ट लैटिस के अंदर इंटरप्लेनर स्पेसिंग है जिसको क्या हम किससे डिनोट करते हैं, डी, और रेसिप्रोकल के अंदर किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। तो डी किसके इक्वल आएगा, 1/सिग्मा। मतलब रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो जो डायरेक्ट लैटिस के अंदर इंटरप्लेनर स्पेसिंग से इनवर्सली क्या रहेगी, प्रोपोर्शनल। और थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी कि क्या होती है, जो सिंपल क्यूबिक है उसका अगर अपन रेसिप्रोकल निकाले तो क्या मिलती है अपने को, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलती है। लेकिन और बीसीसी का अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस निकाले, स्ट्रक्चर निकाले तो अपने को क्या मिलेगी, एफसीसी, और एफसीसी का निकाले तो क्या मिलती है, बीसीसी। मतलब रेसिप्रोकल लैटिस में आपस में दोनों क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट से रेसिप्रोकल में जाए तो आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। तो हमें फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप अपन की जो सिंपल क्यूबिक है, रेसिप्रोकल और सिंपल क्यूबिक, रेसिप्रोकल और सिंपल क्यूबिक is also सिंपल क्यूबिक। मतलब सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, सिंपल क्यूबिक होगा। देखो सिंपल क्यूबिक की अगर हम बात करें तो सिंपल क्यूबिक में ए वेक्टर क्या होता है, ए आई कैप होता है, यूनिट वेक्टर, प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर की बात करें तो फंडामेंटल। बी वेक्टर कितना आया था, ए जेड कैप, और सी वेक्टर कितना होता है, ए के कैप। ठीक है, तो हम रेसिप्रोकल लैटिस निकालें तो वो क्या आएगा, ए स्टार, और ए स्टार क्या होता है, बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, और इन सब की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या है, ए जे कैप क्रॉस ए के कैप अपॉन ए आई कैप डॉट क्या आएगा, ए जे कैप क्रॉस ए के कैप। ए सब में बाहर आ रहा है तो क्या है, ए क्या होगा, ए स्क्वायर जे क्रॉस के, और अपॉन में क्या आएगा, ए क्यूब क्या आएगी, देखो आई डॉट जे क्रॉस के। जे क्रॉस के क्या होता है, इधर लिख रही हूं मैं, ए स्टार अपने पास क्या आ रहा है, देखो ए स्टार क्या आएगा, जे क्रॉस के क्या होता है, आई, जे क्रॉस के क्या होता है, आई, और ए क्यूब ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर आ रहा है आई कैप अपॉन नीचे क्या आ रहा है, ए वेक्टर, सॉरी ए, और जे क्रॉस के आई, तो आई डॉट आई क्या होता है, 1, मतलब 1/ए आई कैप। क्या आ रहा है, एक सिंपल क्यूबिक की ही क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर। तो ए स्टार अपने पास क्या आ रहा है, 1/ए आ रहा है। अगर बी स्टार के ऊपर अपन बात करें तो वो भी क्या आएगा, 1/ए जे कैप, और सी स्टार की बात करें तो वो क्या आएगा, 1/सी के कैप। और ये सब किसके हैं, सिंपल क्यूबिक के यूनिट वेक्टर। मतलब क्या हुआ कि जो रेसिप्रोकल लैटिस अगर अपन निकाले सिंपल क्यूबिक का तो अपने को क्या मिलेगा, सिंपल क्यूबिक ही मिलता है। अब हम बात करें कि जो बॉडी सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर जिसको डिनोट करते हैं बीसी से, उसका रेसिप्रोकल क्या आना चाहिए, एफसीसी फॉर्म में आना चाहिए। तो रेसिप्रोकल ऑफ बीसीसी बॉडी सेंटर सिंपल क्यूबिक इज एफसीसी। बीसीसी का रेसिप्रोकल क्या आएगा, एफसीसी। तो अपने को बीसीसी
उसके अपने को डायरेक्ट लैटिस के अंदर प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर देखनी होगी। तो वो क्या होंगे, ए वेक्टर कितना आता है, ए वेक्टर की बात करें हम तो a/2 माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप। लास्ट क्लास में हम ये सब निकाल लेंगे ना। बी वेक्टर क्या आएगा, a/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और लास्ट सी क्या आएगा, a/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। यही आते हैं। अब अपने को क्या निकालना है, जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसके अंदर लैटिस वेक्टर, मतलब ए स्टार अपने को निकालना है, बी स्टार निकालना है, सी। तो अपन एक निकाल लेते हैं, बाकी सब उसके क्या लेंगे, सिमिलर। तो देखो ए स्टार क्या होगा, बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, बी की वैल्यू पुट करो, a/2 आई माइनस जे प्लस के, और क्रॉस में सी की पुट करो, क्या है आई प्लस जे माइनस के कैप अपॉन किसकी, a डॉट बी क्रॉस सी, तीनों की पुट करनी है। तो a/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट बीच में क्या लिखना है, a/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस a/2, और साथ में किसकी वैल्यू रखनी है, सी की वैल्यू कितनी है, a/2 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप। यही है। ठीक है, अब इनको सोल्व करो। ठीक है, तो अपन इसको सोल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, या फिर अपन डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं। तो देखो ए स्टार a/2 कॉमन आ रहा है, तो a/2 की होल स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, a/2 की होल पावर 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो पहले अपन ऊपर वाला सोल्व करते हैं। तो a क्रॉस आई क्या होता है, 0। ठीक है, तो आई क्रॉस जे, नेक्स्ट देखो आई क्रॉस जे क्या आता है, के कैप। ठीक है, आई क्रॉस के, और बाहर क्या है माइनस, तो क्या आता है माइनस माइनस प्लस जे कैप, क्योंकि आई क्रॉस क्या आता है माइनस जे, और बाहर एक माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका देखो माइनस जे क्रॉस आई, तो वो क्या है प्लस के कैप। ठीक है, और माइनस जे क्रॉस जे 0, और माइनस जे क्रॉस माइनस के क्रॉस क्या आता है, प्लस आई कैप। यही आता है। ठीक है, अब देखो के का, देखो के क्रॉस आई क्या आता है, के क्रॉस आई जे है। ठीक है, के क्रॉस जे माइनस क्या आएगा, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, और के क्रॉस के 0। ठीक है, तो ये देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये जे आया हुआ है देखो, क्योंकि क्या लिखा था मैंने, आई क्रॉस, देखो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे और आई क्रॉस के, और आई क्रॉस के क्या आता है जे, माइनस का इसलिए प्लस का जे आ गया। ठीक है, माइनस आई से माइनस आई क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या बच रहा है ऊपर 2k, के कहाँ 2k प्लस 2j। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलर नीचे आएगा, नीचे कितना हो जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस के, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा 2k, इसी की सिमिलर आएगा 2k प्लस 2j कैप। ठीक है, तो अपन इसको सोल्व करते हैं आगे। ए स्टार इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2k
के कैप प्लस जे कैप, ठीक है। ये क्या आ गया, के क्रॉस जे, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, बचा क्या है, a/2 और इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/a, ये आएगा। और नीचे क्या आएगा, 2 तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। और ये क्या, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, और साथ में क्या आ रहा है, के कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल, तो ए स्टार क्या आ रहा है 2/a, और ऊपर क्या है के कैप प्लस जे कैप, और नीचे देखो क्या आ रहा है, आई डॉट के क्या होगा 0, आई डॉट जे भी क्या होगा 0, जे डॉट के भी क्या होगा 0, और जे डॉट जे क्या होगा 1, ठीक है। जे डॉट जे क्या होगा 1। अब के देखो, के डॉट के भी क्या होगा +1 और के डॉट जे क्या होगा 0, ठीक है। तो देखो ए स्टार अपने पास ये 2 आया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ए स्टार अपने पास क्या है 1/a के कैप प्लस जे कैप, और ये किसका है, एफसीसी का यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी फैक्टर p की फॉर्म में आता है, और p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 एनीथिंग, यहाँ पे अपने पास क्या है 1/a आया है, ठीक है। तो ये किसका प्रिमिटिव वेक्टर है, एफसीसी का। ऐसे ही अगर हम b वेक्टर निकालें, b स्टार निकाले, ये तो हमने क्या निकाला a स्टार निकाला, ऐसे ही हम क्या निकाले b स्टार निकाले, तो b स्टार क्या होना चाहिए 1/a, सिमिलरली लिख रही हूँ इसके j क्रॉस k है, तो वो क्या हो जाएगा k क्रॉस प्लस i, और c स्टार क्या आना चाहिए 1/a, ठीक है, और i कैप प्लस j कैप, ठीक है। और ये सब के सब क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल वेक्टर है, किसके अंदर, एफसीसी के अंदर, ठीक है। दैट मीन्स जो बीसीसी का रेसिप्रोकल अपने पास क्या निकल के आ रहा है, एफसीसी। अब हम इसका जस्ट उल्टा देखेंगे कि जो फिफ्थ जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि वो क्या होगी, ये फिफ्थ थी, सिक्स्थ हम क्या पढ़ेंगे कि जो रेसिप्रोकल है एफसीसी का वो क्या आना चाहिए बीसीसी, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा इंटरचेंज, रेसिप्रोकल ऑफ एफसीसी इज क्या होगा बीसीसी, ठीक है। तो अब हम यूनिट वेक्टर किसके लेके चलेंगे, एफसीसी के लेके चलेंगे, और हम शो करेंगे कि वो क्या है बीसीसी के यूनिट वेक्टर आएंगे, जो हमने ये माना है इसी फॉर्म के आएंगे, ठीक है। तो देखो यूनिट वेक्टर ऑफ एफसीसी, यूनिट या प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर ऑफ एफसीसी आर क्या होंगे, देखो ए वेक्टर की अगर अपन बात करें तो वो क्या होगा a/2 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर की हम बात करें तो क्या होगा a/2 के कैप प्लस आई कैप, और सी वेक्टर की अगर हम बात करें तो a/2 क्या होगा आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब हम सोल्व करेंगे कि जो इसका रेसिप्रोकल अगर हम ले तो किसके वेक्टर आने चाहिए बीसीसी की। देखो हम सबसे पहले ए स्टार ए की निकाल लेते हैं रेसिप्रोकल, बाकी उसके क्या हो जाएंगे सिमिलर। ए स्टार अपने को पता है क्या होता है बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। और इन सब की वैल्यू पुट कर दो, ए स्टार अपन सोल्व करेंगे। देखो बी की वैल्यू पुट करो क्या है a/2 के कैप प्लस आई कैप क्रॉस a/2 सी की वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप, अपॉन क्या लिखना है ए की वैल्यू तो a/2 और साथ में क्या आएगा जे कैप प्लस
के कैप डॉट प्रोडक्ट ए बाई टू के कैप प्लस आई कैप क्रॉस ए बाई टू आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। देखो ए स्टार क्या आएगा, ए स्टार क्या आना है, देखो ए बाई टू कॉमन, तो ए बाई टू की होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होगा, जे कैप, के क्रॉस आई क्या होगा, जे, और के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई कैप। ठीक है, के क्रॉस आई तो क्या होगा, जे कैप, लेकिन के क्रॉस जे क्या होता है, के क्रॉस जे माइनस आई कैप। अब देखो आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो, और आई क्रॉस जे क्या होता है, प्लस के कैप। ठीक है, अब नीचे देखो डिनोमिनेटर में वो क्या आना चाहिए, ए बाई टू की होल पावर 3 आ जाएगा, और साथ में क्या है, जे कैप प्लस के कैप, और इसका सेम ही आएगा क्योंकि ये दोनों तो क्या है, सेम है, जे कैप माइनस आई कैप प्लस के कैप। ठीक है, जो सोल्व कैंसिल होगा वो कैंसिल कर दो, और जो बाकी बचा हुआ सोल्व कर दो। तो ये क्या हो रहा है, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब, ये क्या बचेगा, जे कैप माइनस आई कैप प्लस के कैप, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ए बाई टू बचा है तो 2/a लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनको सोल्व करो, बीच में क्या चल रहा है, डॉट प्रोडक्ट, तो जे डॉट जे क्या होता है 1, जे डॉट आई क्या होता है 0, और जे डॉट के भी क्या होता है 0। नेक्स्ट देखो के डॉट जे क्या होगा 0, के डॉट आई क्या होगा 0, और के डॉट के होगा 1। 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ए स्टार अपने किस फॉर्म का है, 1/a। ठीक है, तो जे कैप माइनस आई कैप और प्लस के कैप, और ये किसका यूनिट वेक्टर होता है, या प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर होता है, बीसीसी का, जो लास्ट में हमने देखा था कि ये किसका यूनिट वेक्टर होता है, बीसीसी का। इसी के सिमिलर हम बाकी लिख सकते हैं, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर हो गया, ऐसे बी स्टार लिख सकते हैं हम, 1/a आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और ऐसे ही हम सी स्टार लिख सकते हैं, 1/a, वो क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप। ठीक है, तो ये सब के सब यूनिट वेक्टर किसके हैं, प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर, जिसको फंडामेंटल प्रिमिटिव यूनिट वेक्टर बोलते हैं, किसके हैं, बीसीसी की। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो सिंपल क्यूबिक है उसका रेसिप्रोकल लैटिस क्या आएगा, सिंपल क्यूबिक ही स्ट्रक्चर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और अगर कोई बीसीसी स्ट्रक्चर का है, अगर कोई भी लैटिस बीसीसी डायरेक्ट लैटिस में क्या है, बीसीसी स्ट्रक्चर का है, तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, एफसीसी स्ट्रक्चर का होगा, और अगर कोई एफसीसी स्ट्रक्चर का है तो रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर क्या होगा, बीसीसी स्ट्रक्चर का होगा। ठीक है, ये सब क्या थी, रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टी। थैंक यू।